मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। कभी अगर आपके बच्चे ने आपके पास आकर एक प्रश्न पूछा कि पिताजी ये बताइए 9 मई 1857 में देश में क्रांति प्रारंभ हुई और 15 अगस्त 1947 को क्रांति पूर्ण हुई, देश आजाद हो गया, ये जितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिन क्रांतिकारियों ने योगदान दिया, इसमें से 5 जैन क्रांतिकारी या 5 जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दीजिए, आपका उत्तर क्या होगा? दूसरी बात, जोइस तीर्थंकर ये वैश्य थे कि क्षत्रिय थे? जोर से बोलो। क्षत्रिय थे। एक और बात, ये जो जैन शब्द है, संज्ञा है, ये जातिवाचक है कि गुणवाचक है? गुणवाचक है। 3 बात समझ में आ गई तो आगे की बात करता हूं। 11वीं शताब्दी में कलिंग का राजा खारवेल विदेशी आक्रमण डेमिस्ट्रीज ने किया, अयोध्या के मैदान में जमकर संघर्ष हुआ, उसका पराभव किया, विजय प्राप्त की, जिसके कारण 250 वर्षों तक भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। वह खारवेल जैन था। अगर समझ में आ गया तो ताली बजाइए। लगता है कि अपना कोई गौरव है, हमारा कोई इतिहास है, हम वीर हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर जोइस तीर्थंकर क्षत्रिय थे, हम उनके वंशज हैं, हम बनिए कब बन गए? इसका भी विचार करना चाहिए। हम वीरों की संतान हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है, वेश्य हमारा कर्म है। इस स्वाभिमान को धारण करना चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, जिसने सारे भारत का एकीकरण किया वह चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ, श्रवण बेलगोला में मुनि दीक्षा लेकर जीवन पूर्ण किया, वह खारवेल चंद्रगुप्त जैन था। उड़ीसा का राजा महामेघवान वह जैन था। दक्षिण भारत का परम प्रतापी चामुंडराय वह जैन था। उनका सेनानायक गंगराय वह जैन था। दंडनायक गंगराय नायक वह जैन था। गुजरात के राजा कुमारपाल वह जैन थे। उनके 2 सेनापति वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने जीवन में 63 बार युद्ध किया, वह जैन थे। मेरे मित्रों, वीरों का अपना इतिहास है, जैनियों का अपना इतिहास है। हमने कलम से इस देश की सेवा की है और तलवार की नोक पर इस देश का इतिहास रचा है हमने। हमारा वीरोचित इतिहास है। जिस समय बहराइच